अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे डायल इंडिकेटर के बारे में और अलाइनमेंट के बारे में। सबसे पहले आपको अलाइनमेंट के जो प्लस माइनस है इसका पता होना चाहिए। आपको मैं फॉर एग्जांपल समझा देता हूं कि अगर एक साइड से -40 आ रहा है तो एक साइड पे -23 +23 आ रहा है, तो नीचे जो बड़ी रकम है उसकी अलामत आएगी और बड़ी रकम से माइनस होकर नीचे 17 ही आएगा। तो ये है जी डायल। हमारा डायल इंडिकेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इसकी छोटी निडल को देखें, इसको हम mm में काउंट करेंगे। जो बड़ी निडल है वो एक पूरा 0 से 0 तक राउंड 1 mm कहलाएगा, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टोटल 10 मिली तक आपकी रीडिंग ले सकता है, 10 मिली तक। अगर ये क्लॉकवाइज मतलब घूमेगी तो आप प्लस में काउंट करेंगे। अगर ये आपकी निडल एंटी क्लॉक घूमेगी तो आप इसको माइनस में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारी रीडिंग एक साइड पे आ रहे हैं हमारे -10, तो जब हम बॉटम में जाएंगे नीचे निडल जाएगी, वहाँ पे आ रहे हैं -15। तो 100% आप जो है ना कह सकते हैं कि साइड पे हमारा -5 आएगा। तो ये डायल इंडिकेटर को समझने के लिए आपको जो है ना अलाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी ताकि आपको पता लगेगा कि प्लस और माइनस किस तरह निकलते हैं। ये हमारी टरबाइन अलाइनमेंट हो रही है। रूटर टू गियर हम कर रहे हैं हाई स्पीड कपलिंग का ये एरिया है, मतलब है टरबाइन और हम गियर को आपस में अलाइन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अलाइन ये ऑलरेडी होता है, गियर और टरबाइन ऑलरेडी एक ही बेड के ऊपर होते हैं, लेकिन हम इसको हर साल रीचेक करते हैं अलाइन के में भी, क्योंकि टरबाइन रनिंग में होती है तो उसमें टेम्परेचर की वजह से बॉडी में एक्सपेंशन आती है, एग्जॉस्ट लाइन के खिंचाव की वजह से मिस अलाइन हो जाती है। तो इसीलिए हम जो है ना इसको लाजमी ये करते हैं। तो अलाइनमेंट का रूल्स ये है कि अगर दोनों साइडों पे प्लस आ रहा है ना, दोनों साइडों पे, तो डेफिनेटली नीचे आपका प्लस ही आएगा। अगर एक साइड प्लस आ रही है एक साइड माइनस आ रही है, एक साइड आपकी प्लस आ रही है एक साइड माइनस आ रही है, तो जो बड़ी रकम होगी ना, चाहे वो प्लस की है चाहे वो माइनस की है, नीचे आपकी वही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अगर +10 एक साइड पे है, -15 एक साइड पे है, तो नीचे 100% माइनस के 5 ही बचेंगे। +10 के साथ +10 ख़त्म हो, माइनस ना ख़त्म हो जाएगा। माइनस के बड़ा है, -15 थे इस साइड पे, तो नीचे हमारा 5 ही बचेगा। अगर दोनों अलामतें सेम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल +25 एक साइड पे है, +25 दूसरी साइड पे है, नीचे आपका 50 ही आएगा। ये कुछ रूल्स हैं। मज़ीद मैं आपको जो है ना बुक के ऊपर, मतलब पैड के ऊपर बॉल पेन के साथ मैं आपको समझा दूंगा कि अलाइनमेंट हमने किस तरह करनी है। अलाइनमेंट के कुछ और रूल्स भी हैं। आपने एक चीज़ को फिक्स कर लेना है, आपने उसको बिल्कुल नहीं हिलाना, आपने उसको मास्टर लेवल करना है। मास्टर लेवल करने के बाद आपने उसको कर देना है फिक्स। इससे ये होगा कि आपको पता है ये चीज़ हमारी फिक्स है, उससे जो अगली चीज़ है हम इसके साथ अलाइन कर रहे हैं। तो यही है अलाइनमेंट। आप ये दोनों चीज़ों को आप अगर ओपन छोड़ देंगे तो आपकी कभी अलाइनमेंट नहीं होगी। तो ये कुछ रूल्स हैं अलाइनमेंट के जो आपको याद करने होंगे। अब आपको अलाइनमेंट करने के लिए आपको एक स्टैंड की ज़रूरत है। अगर आपकी अलाइनमेंट आप अच्छी करना चाहते हैं, 0-0 करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी उसका एक स्टैंड बनाना होगा जहाँ पे आपका डायल अच्छे से फिक्स हो जाए। तो होता ये है कि अगर आप अलाइनमेंट कर लें, रेडियल की हो या एक्सियल की हो, रूल्स दोनों पे एक ही चलते हैं। रेडियल पे भी आपकी वही रीडिंग, मतलब प्लस माइनस आपने उस तरह निकालना है, और एक्सियल पे भी आपने सेम उसी तरह निकालना है। आपको फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि एक साइड पे +25 आ रहा है और दूसरी साइड पे भी +25 आ रहा है, अब मेरा सवाल समझें। एक साइड पे आ रहा है +25, दूसरी साइड पे भी +25 आ रहा है, तो नीचे 100% प्लस के 50 आएंगे। ये डायल किया, और जब हम इसको पैकिंग देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 50 आ रहा है डाउन में, 0.5 जिसको बोलते हैं हम, 50 आ रहा है, तो हम इस 50 को कैसे निकालेंगे? हम इसमें 25 का शिम देंगे। जब 25 का शिम देंगे तब जो है ना ये 50 हमारा निकल जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है तब आप पहले डायल इंडिकेटर को पकड़ें। डायल इंडिकेटर को पकड़ के अच्छे से उसको पढ़ें एक बार, आप उसको देखेंगे डायल बेसिकली चीज़ क्या है। डायल इंडिकेटर या अलाइनमेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फॉर टरबाइन के लिए।
आपको जो है ना ये चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले डायल को समझना होगा। आप एक चीज़ को हमेशा फिक्स करेंगे, मास्टर लेवल करेंगे, उससे आगे आप दूसरी चीज़ को अलाइन करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं अलाइनमेंट के जो आपको लाज़मी आने चाहिए। इसीलिए मैंने ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिख दिया है +23 और -40 और नीचे आपका -17 आ रहा है। मैं एक और रीडिंग लिख रहा हूँ, आप वो भी देख लें। अब ये आपके सामने आप देखें कि एक साइड पे आ रहा है 0.10 प्लस के और दूसरी साइड पे भी आ रहा है 0.10 प्लस के। तो 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो बॉटम पे रीडिंग आएगी वो +20 आएगी। इशारा लगाना मतलब लाजमी था, मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप ये देख लें +10 नीचे 20 प्लस आएंगे। अगर इन दोनों में से एक भी रकम माइनस की होती तो जो बड़ी रकम है उसमें से छोटी रकम माइनस होके अलामत के साथ बड़ी रकम ने नीचे आना था। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको लाजमी याद करने होंगे अलाइनमेंट के। तो यही चीज़ होती है अलाइनमेंट, क्योंकि सबसे मुश्किल जो है ना और जो बाद में देर तक समझ आता है वो अलाइनमेंट ही है। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ अलाइन करना, वो भी 0-0। और ये मिलराइट जो भी मल्टीनेशनल कंपनियों में होते लड़के होते हैं मिलराइट, ये उनका काम है, उनको पता है पंप्स हो गए, अच्छा टर्बाइन्स होगी, जनरेटर हो गए, कुछ भी चीज़ है कोई भी है तो उसको अलाइन करने का फार्मूला यही है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने रेडियल पे एक डायल लगाया हुआ है, ये आपके सामने डायल लगा हुआ है, इसी तरह सेम हम फेस पे भी डायल लगाएंगे। निडल जो होगी ना सेम फेस के ऊपर होगी, वो हमें बताएगा कि आपके फेस में कितना फ़र्क है। ये तो हो गया ना रेडियल साइडें, एक चीज़ आपके सामने है कपल, तो वो साइडों पे कितनी बाहर निकली हुई है या अप डाउन कितनी है। अगर हम फेस का लगाएंगे तो हमें फेस भी बताएगा कि आप उसके फेस से कितना आउट हो। तो रेडियल और एक्सियल ये दोनों अलाइनमेंटें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन चीज़ों का आपको जो है ना बहुत ज़्यादा नोट करना होगा। आप इनको बार बार देखेंगे आपको पता लग जाएगा। मज़ीद मैं अलाइनमेंट के बारे में आपको एक चार्ट पे समझा दूंगा कि अलाइनमेंट को हमने समझना कैसे है। अगर आप अलाइनमेंट समझ जाते हैं ना तो आप बड़ी से बड़ी मशीन को डायल इंडिकेटर की मदद से अलाइन कर सकते हैं 100%। लेकिन उससे पहले जो है ना आप पहले डायल को पढ़ना सीखें। अभी यहाँ पे हमारी माइनस में रीडिंग आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस माइनस को ख़त्म करें। अगर हमें पैकिंग देनी पड़ी तो पैकिंग भी देंगे। अब ये देखें, ये 10 तक आपकी रीडिंग शो हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मिली तक। अब आपने एक बात पे गौर करना है, जब हमने एक प्रेशर सेट करना है, 4 mm पे सेट कर लें या 5 mm से, जो छोटी निडल है ना इसके ऊपर हम प्रेशर सेट करेंगे। ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारी निडल चली गई, 5 mm हमने प्रेशर दे दिया। अब हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। ये अभी मैं दोबारा करता हूँ, ये हम 0 हो गई, हमने इसको ये प्रेशर दिया, ये हमने इसको प्रेशर दिया, ये देख लें। ये समझो कि अगर ये प्रेशर प्लस की तरफ आ रहा है तो समझो वो चीज़ आपकी आउट है। जिस साइड प्लस आ रहा है समझो उतनी वो बाहर की तरफ आउट है डिग्री में। अब अगर हम इसको वापस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ने प्रेशर दे दिया था, अब ये माइनस की तरफ आ रही है, देखें ये माइनस की तरफ आ रही है। तो ये डायल इंडिकेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, प्लस माइनस का पता नहीं चल रहा, डायल इंडिकेटर के बारे में अगर कोई और सवाल है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा चार्ट के ऊपर। आज के लिए जो हमारा लेसन था, मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में उम्मीद तो बहुत कुछ बताया है जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो 0.01 से शुरू होता है लाइन।